मैं भाई इमानुएल बिब्लिकल हिंदी गवाही कार्यक्रम में आप सबको स्वागत करता हूं। मसीह यीशु में आप सबको जय मसीह की। आइए दोस्तों, मैं आज फिर से आपके बीच में हूं और आज इस बिब्लिकल हिंदी गवाही कार्यक्रम के द्वारा आप सबके साथ प्रभु की संदेश और वचनों के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उससे पहले कि हम छोटा सा प्रार्थना करें। है मेरे सर्वशक्तिमान जीवितों का परमेश्वर प्रभु, अनुग्रह का दाता, आप शांति का परमेश्वर और विजय देने वाला प्रभु है पिता। आज हम प्रभु जी संदेश में आपकी आत्मा की अगुवाई चाहते हैं और जितने लोग के साथ है प्रभु, हम सबको बड़ी आशीष दे। आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हाँ मेरे दोस्तों और माता पिता, आज हम इस बिब्लिकल हिंदी गवाही कार्यक्रम के द्वारा प्रतिदिन आपके साथ हैं और मैं आशा करता हूँ इस कार्यक्रम के द्वारा दिए गए वचन से आप आशीषित हैं और मैं विश्वास करता हूँ आपने हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और निरंतर हम प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं। स्वाई हम आज इस कार्यक्रम द्वारा हम इस परमेश्वर के वचनों से हम बातचीत करना चाहेंगे। आज मैं आप सबको विश्वास के विषय में बताना चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 22वां पद में परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमीन, हालेलुया। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगेगा वह तुम्हें मिलेगा। हाँ मेरे दोस्तों, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के यहाँ वचन में लिखा, उसके ऊपरी भाग में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ों से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। हाँ, विश्वास से कहोगे कि इस पहाड़ से उखड़ के समुद्र में चला जा और तू प्रतीत यानी कि विश्वास कर लिया कि ऐसा हो जाएगा और तो अपने मन में संदेह ना करेगा तो तुम्हारे लिए होगा। मरकुस 11 का 23 पद में भी ऐसा परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तू संदेह ना करेगा वरन तू विश्वास करेगा और इस पहाड़ से कहेगा तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा वचन में प्रभु यीशु मसीह आज कहता है। इसीलिए आज शायद आप कई विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आपके मन में संदेह है जिसके द्वारा आज भी आपने प्रार्थना को उत्तर नहीं पाया। हो सके आप कई बार विश्वास के द्वारा प्रार्थना किए हैं, उपवास के द्वारा प्रार्थना किए हैं, कई चीजों में आप असफल रहे हैं और आपको लगता है कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, मेरे जीवन में कौन सी गलती है जो मेरे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है, ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन यहाँ परमेश्वर वचन में कहा कि जो कुछ तू प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगेगा और तू विश्वास कर लेगा कि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हारे लिए होगा। इसीलिए जो कुछ भी करो प्रार्थना के साथ विश्वास से मांगो, वह सब तुमको मिल जाएगा। सब मेरे प्रियो, सब में सब कुछ आ रही है, कोई चीजें नहीं छूट रही है, चाहे वो बड़ी बातें हो चाहे छोटी बातें हो, चाहे आप नौकरी हो, चाहे आप कर्जों से मुक्त होना हो, चाहे आपके परिवार को बदलना हो, चाहे अपने प्रियजनों को बदलना हो, विश्वास से यदि आप प्रार्थना करके मांगे हैं तो मेरे अति प्रिय भाई बहन और माता पिता, प्रभु यीशु मसीह देने वाला परमेश्वर है। आपका विश्वास से प्रार्थना किए हुए प्रार्थना का उत्तर देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, आपका प्रार्थना को उत्तर देगा। इसी प्रकार से इब्रानी के पत्र 11 अध्याय उसके 11वें पद में परमेश्वर के वचन में ऐसा रखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण की सामर्थ पाई क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। यहाँ और एक बात मिला है प्रियो, जो विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन नहीं है। सारा और अब्राहम का जीवन को हमने देखा, 90 वर्ष की उम्र में सारा को गर्भ धारण करने की सामर्थ्य दिया परमेश्वर। वो परमेश्वर को उसने जो प्रतिज्ञा था अब्राहम और सारा को अपने वंश देने के लिए, उसमें उन्होंने उस पर विश्वास किया। विश्वास मतलब अड़िंग रहा, उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ उन्होंने बना रहा और उस प्रतिज्ञा के दिन को उन्होंने इंतजार किया और समय के अनुसार परमेश्वर ने उनके गोद में एक आशीष को दिया। लेकिन उससे एक बात को उन्होंने जानता था कि आपको भी हम बताना चाहेंगे,
जो देने वाला परमेश्वर है, जो उनको प्रतिज्ञा किया, उस प्रतिज्ञा करने वाले को उन्होंने सच्चा जान के मानता था, और उस सच्चा को जानकर जो उसमें स्थिर और खड़े थे, उसी के कारण परमेश्वर उनको उत्तर दिया प्रियो। इसीलिए आज आप कई दिनों से अपने प्रार्थना के कई साल लगे जिसको उत्तर नहीं मिला होगा, लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे, पहली बात, आप जिस विषय के लिए प्रार्थना की उसमें संदेह नहीं होना चाहिए, वरन उसमें विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, जिस परमेश्वर से प्रार्थना से मांग रहे हैं उसको आपको सच्चा जानना चाहिए, और सच्चा जान को उसको मानना चाहिए। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं होगा परमेश्वर के द्वारा, और परमेश्वर उसे निश्चय ही पूरा करेगा। इसी इब्रानी के 11 उसके 6 पद में इसलिए वचन में कहा, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हाँ मेरे अति प्रिय भाई बहन, विश्वास बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप प्रार्थना करके मांग तो रहे, लेकिन आपके अंदर विश्वास में कमी है, संदेह है, जिसके द्वारा आज प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। इसीलिए जो भी परमेश्वर के पास आते हैं और उस जो प्रार्थना से मांगते हैं, उनको विश्वास की आवश्यकता है, और विश्वास करना आवश्यक है। तो उनको, जो परमेश्वर को जो खोजने वाले लोग हैं, परमेश्वर उनको प्रार्थना का प्रतिफल उनको दे। इसीलिए आज आप इतने दिन से प्रार्थना करें तो आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, तो आज आपको मौका है। आज आप इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको नहीं मिला है तो आज के बाद विश्वास से प्रार्थना करिए, और जिस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते उसको सच्चा जानिए और उसको मानिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से आपके पास आएगा। इसीलिए मैं आपको आज इस वचन के द्वारा बताना चाहते हैं। धन्यवाद, प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। दोस्तों आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। ऐ मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है। आज जितने लोग सुन रहे प्रभु पिता, जितनों ने कई वर्षों से प्रार्थना करे, कई दिनों से जिसका उत्तर नहीं मिला हो सके प्रभु उनकी प्रार्थना में विश्वास की कमी हो सके उन्होंने संदेह किया हो, लेकिन आज के बाद हे प्रभु संदेह को दूर कर और विश्वास के साथ प्रार्थना करने पाए, जिसके द्वारा प्रभु उनको उत्तर मिले। पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह उस पर हो। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। मेरे दोस्तों, आज आपके जीवन में कोई बातों में असफल है आप, तो विश्वास कीजिए और प्रार्थना कीजिए, और जिस परमेश्वर के से वो प्रार्थना करते उसको सच्चा जानिए और उसे सच्चा परमेश्वर के रूप में मानिए। आपकी प्रार्थना का प्रतिफल आपको देगा। धन्यवाद। जय मसीह की।